दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो दिन है वह है 29 अगस्त सन 2025। जैसा कि आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि हर वर्ष 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए कि राष्ट्रीय जो खेल दिवस है वो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो वो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है जिसे कहते हैं हॉकी। इस हॉकी के जो जादूगर हैं जिनको कहा जाता है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, उन्हीं का आज जन्मदिन है। तो आज की जो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको कुछ एमसीक्यू दिखाने का, ताकि आप उनके जीवन से संबंधित तथ्यों को एमसीक्यू के माध्यम से आप भली भांति जान सकें। तो चलिए आज प्रयास करेंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से भरपूर ज्ञान देने का। और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, 8 क्वेश्चन के करीब में होंगे और कुछ इसी तरह उनके जानने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, और ये आपके सामने रहा। ये भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस है कब मनाया जाता है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया था इस वीडियो में कि वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। क्यों मनाया 29 अगस्त को? क्योंकि आज ही के दिन 29 अगस्त सन 1905 कहाँ पे? तो प्रयागराज, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन में इनका नाम ध्यान सिंह था। इनके बचपन में क्या नाम था? ध्यान सिंह था। और इनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में, सेना में, ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। वो भी स्पोर्ट्स कोटे से थे और उनका हॉकी के प्रति काफ़ी रुझान था। पिताजी के संपर्क में खेल कूद की भावना से प्रेरित होकर के इनका बचपन में कुश्ती में मन लगता था, लेकिन कुश्ती को त्याग करके हॉकी को इन्होंने अपना प्रिय खेल बनाया और इसी में अपना करियर आगे छूट गया। 1922 में ये सबसे पहली बार क्या करते हैं? ब्रिटिश आर्मी में भाग लेते हैं, सेना में, और स्पोर्ट्स खेलना शुरू करते हैं। चलिए फिर आगे ऐसे ही कर करके आपको बताते रहेंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। और दूसरा प्रश्न आपके सामने है ये कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो आप लोग को एकदम स्पष्ट पता है, और उस व्यक्ति का नाम है मेजर ध्यानचंद। ये जो मेजर ध्यानचंद के आगे लगा है मेजर, ये इनके खेल में उपलब्धि के फलस्वरूप, खेल में इनकी विशिष्ट रुचि के फलस्वरूप ही इन्हें सेना में मेजर के पद से सम्मानित किया गया था। आगे बताते हैं और कौन कौन सी इन्होंने चीजें सम्मान के रूप में किया है। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए थे? बहुत ही सुंदर प्रश्न। फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी शुरुआत में कहा था, ये हॉकी के जादूगर हैं। अर्थात हॉकी जो कि भारत का क्या है, एक राष्ट्रीय खेल भी है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं तो मिलेगा आपको कि भारत ने मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। ये 3-3, कितने? 3-3। और वो 3-3 कौन से हैं? यहाँ पे आंसर होगा सही 3। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले 1928 का एम्स्टर्डम में, 1932 में, और 1936 में। 1936 का जो हुआ था वो हुआ था कहाँ पर? तो बर्लिन में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, जिसके प्रत्यक्ष जो दर्शकों में जर्मनी के तानाशाह शासक हिटलर भी थे, जो उनकी इस प्रतिभा से बहुत ही प्रभावित हुए थे। उनका स्टेटमेंट था, कहना था, कथन था कि लगता है कि इस खिलाड़ी के स्टिक्स में, हॉकी के स्टिक्स में चुंबक चिपका है, जादू है कोई, जो इस स्टिक से बॉल छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। और उन्होंने उसे ध्यानचंद जी को ऑफर किया था सेना में एक बहुत हाई पोस्ट देने का, लेकिन उन्होंने उसे मना कर दिया था। तो यहाँ देखते हैं कौन कौन सा 1928, 1932 और 1936 में।
अगला प्रश्न आपके सामने, मेजर ध्यानचंद को किस उपनाम से जाना जाता है? तो वो उपनाम है, आपको पता होना चाहिए, और वो उपनाम कौन सा है? तो हॉकी का जादूगर कहे जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो समझ में आता है, और वो प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन सा समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित होता है? कौन सा समारोह? तो स्वतंत्रता दिवस समारोह तो होगा नहीं, क्योंकि स्वतंत्र 15 अगस्त को होगा। गणतंत्र दिवस होगा नहीं, क्योंकि 26 जनवरी को होगा। युवा दिवस होगा, क्योंकि 12 जनवरी को होता है। और यह है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण समारोह, और कब होता है? 29 अगस्त को। अब आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर कौन कौन से पुरस्कारों को दिए जाते हैं। अब यहाँ से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है पहला पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मिलता है। अर्जुना पुरस्कार, ये भी मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये भी मिलता है। ध्यानचंद पुरस्कार, ये भी मिलता है। अर्थात इसका आंसर सही होगा उपरोक्त सभी। क्या सही होगा? उपरोक्त सभी। ये चारों पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आज के दिन वितरित किए जाते हैं। और ये आपके सामने रहा आज का अंतिम प्रश्न, ये राष्ट्रीय खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल छुट्टी मनाना, मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि और खेलों का महत्व बताना, खिलाड़ियों का मजाक उड़ाना? तो इसका आंसर होगा मेजर ध्यानचंद को सच्ची श्रद्धांजलि देना और खेलों का महत्व बताना। क्योंकि हर एक व्यक्ति को खेल खेलना चाहिए। इससे होता क्या है? खेलों से हमें सबसे पहला तो हमारा मस्तिष्क विकसित होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, मानसिक शांति, मानसिक बुद्धि प्राप्त होगा, एक बेहतर तन और जो मन है इसके बीच में सामंजस्य बनेगा। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमें सिखाता है अनुशासन। क्या सिखाता है? अनुशासन। खेल हमें अनुशासन सिखाता है, खेल हमें टीम भावना सिखाता है, खेल हमें आपसी मेलजोल सिखाता है, किस प्रकार से दो खिलाड़ियों के बीच, दो टीमों के बीच सामंजस्य बनाकर रखा जाता है, रिस्पेक्ट की भावना सिखाता है। ये सारी चीज़ें एक खेल में सिखाता है। तो आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हम सभी मेजर ध्यानचंद जी को अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेरित करते हैं कि वो अपने जो उनके इतिहास है उसका जीवन पर्यंत हम लोग उनका गुणगान करते रहें और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका गुणगान करती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक दूसरे नए लेक्चर के साथ, नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।